क्या आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई होने पर लोग हार्ट अटैक से कम और गलतियों से ज़्यादा मरते हैं। और ये 3 गलतियां तो 90% बीपी पेशेंट रोज़ ज़रूर करते हैं। कल ही मेरी क्लिनिक में एक अंकल आए, बोलते हैं मैडम अब तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बहुत बढ़ा रहता है, क्या दवा लेना बंद कर दूं? जब मैंने उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी था 170/110 mm ऑफ Hg। उन्हें पता ही नहीं था कि हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी को भी खराब कर देता है, वह भी बिना दर्द दिए। तो अगर आप भी 35 से 60 वर्ष के हैं, सुबह उठ के आपके सिर में बहुत तेज दर्द होता है, घबराहट बनी रहती है, या फिर ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आपके ड्रॉअर में पड़ी है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यह वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। कौन सी 3 गलतियाँ जो अक्सर बीपी पेशेंट करते हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की असरदार 4 दवाइयाँ जो कि इस हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, क्योंकि यह धीरे धीरे काम करती है। इसीलिए इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। अगर लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है तो यह आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की रोशनी तक कम कर सकता है। और व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से यह सारी समस्याएं क्यों? तो अक्सर जो 3 गलतियां 90% पेशेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, वह है गलती नंबर 1 कि जैसे ही बीपी थोड़ा कंट्रोल में आता है तो बीपी की दवा लेना वह बंद कर देते हैं। गलती नंबर 2 कि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दवा तो ले ही रहे हैं तो अब खान पान में परहेज करने की क्या आवश्यकता, तो इसी वजह से वह दवा के साथ में नमक तेज, तला भुना मसालेदार खाना खाने लग जाते हैं। और गलती नंबर 3 कि अक्सर पेशेंट अपने बीपी के फिगर पे यानी कि नंबर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने शरीर में हो रही दिक्कतों को, समस्याओं को, लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। और इन्हीं 3 गलतियों की वजह से अक्सर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रह पाता। और यहीं पे होम्योपैथी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। होम्योपैथी आपके हाई ब्लड प्रेशर को दबाती नहीं, बल्कि आपके बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को सुधारती है। जब सही होम्योपैथिक दवा मिलती है तो आपको हार्ट अटैक की समस्या कम होने लगती है, घबराहट कम होने लगती है, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है और नींद बेटर होने लगती है। तो यदि आप भी ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो होम्योपैथी ज़रूर अपनाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की वह 4 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी नुकसान के। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस का मदर टिंक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब आपको फील हो कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आपकी पल्स रेट बहुत कम चल रही है या फिर बहुत फास्ट हो रही है, आपको सीने में हमेशा कंजेशन सा फील होता है, घबराहट बनी रहती है। तब ऐसे लक्षणों में क्रेटेगस का मदर टिंक्चर काफ़ी असरदार होता है। इस मदर टिंक्चर की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पीना है। नेक्स्ट मेडिसिन है रोवल्फिया क्यू। रोवल्फिया सर्पेंटिना का मदर टिंक्चर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज़ हो चुकी है, तब ऐसी कंडीशन में रोवल्फिया का मदर टिंक्चर बहुत इफ़ेक्टिव है। इस मदर टिंक्चर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर आपको दिन में 3 बार पीना है। कुछ महीने तक लगातार पिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर 30। यदि आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके पीछे का ट्रिगर पॉइंट है स्ट्रेस या फिर कोई भी इमोशनल फैक्टर,
मतलब स्ट्रेस की वजह से या इमोशंस की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब नेट्रम म्यू 30 काफ़ी असरदार दवा है। इस दवा की 4 गोली दिन में 3 बार उपयोग में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लोनाइन 30। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर के साथ एक प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलता है हेडेक, सिर दर्द, वह भी ऐसा कि सिर दर्द के मारे फट जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में ग्लोनाइन 30 मेडिसिन की 4 गोली दिन में 3 बार लेने से सिर दर्द तो ठीक होता ही है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। लेकिन ध्यान में रहे, होम्योपैथी में एक ही दवा सभी व्यक्ति के लिए नहीं होती। होम्योपैथी व्यक्ति विशेष पे आधारित होती है। हर मेडिसिन का सिलेक्शन आपके फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कंप्लीट क्योर के लिए किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही आप इन दवा का सेवन करें। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में सही डाइट और सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि डाइट के बारे में। डाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है। इसी के साथ में प्रॉपर आपको सफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर करना है। जितना हो सके तले भुने मसालेदार खाने से परहेज करना है। हाई फाइबर युक्त डाइट लें। डाइट में आप हरे पत्तेदार सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, जूसेस लें। इससे आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अब बात करेंगे हम लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल में आपको सबसे पहले, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ज़रूरी है आप इसको चेंज करें। आप अपनी रेगुलर लाइफ में फिजिकल वर्क को, एक्सरसाइज को ज़रूर इन्वॉल्व करें। सुबह में जल्दी उठ के वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और जहाँ आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप कम होने लगता है। वहीं हम बात करेंगे नींद की भी, कि सफिशिएंट नींद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। आप अपना रेगुलर जो स्लीप टाइम है उसको डिसाइड करके रखें। रात में सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में इस डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो ब्लड प्रेशर आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आज बीपी की दवा ली और कल बीपी की समस्या ठीक, लेकिन अगर सही समय पर आप अपनी बॉडी को समझते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को समझते हैं, तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन को लेने से बचना मुमकिन है। तो यदि आप भी सही होम्योपैथिक मेडिसिन, सही डाइट, सही लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आप भी इस हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल में रहे या फिर आप बीपी पेशेंट हैं तो आप एक बार होम्योपैथी अवश्य अपनाएं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।